बहुत बहुत धन्यवाद आकाश पर आए कि उस गिरते नाहिद की हरतान है दीपक, उस गिरते नाहिद की हरतान है दीपक, 16 से लपक जाए है आवाज तो देखो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैं अपनी पंक्तियां शुरू करूं, मैं इस मथुरा शहर की पावन धरती के लोगों के बारे में 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। सुनिएगा, सुनिएगा। चंदा के चकोरी से कभी बात ना होती, चंदा के चकोरी से कभी बात ना होती, घर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती, घर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंकुर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंकुर, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम ना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम ना होती। गालिब ने कहा है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के हाथ धोए थे तेरे जिस तालाब में, उस तालाब में तेरे मेहंदी की खुशबू। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे की खुशबू आज भी। यहाँ मैडम जी भी हंस रही हैं, लेकिन खुल के नहीं हंस रही हैं। अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आ रही हैं। सही बात है, सही बात। हाँ, अब ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने भी कहा होगा, हमने तो अपनी तरफ से पूरा डेकोरेट कर दिया, अब ज्यादा हंसी तो उसकी गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे। देखो दोस्तों, लड़कियों को जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता होती है, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होती है, वो उसका सौंदर्य, उनका सौंदर्य। और ऐसे में गलती से कोई लड़का किसी लड़की की तारीफ कर दे तो क्या क्या होता है। लड़की खुद की तुलना ताजमहल से करने लगती है, उसे लगता है उसके समान कोई है नहीं। सही बात, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि मुख चंदा तन हुआ चांदनी, यौवन जो पूनम, मुख चंदा तन हुआ चांदनी, यौवन जो पूनम, खुद को समझूं ताजमहल लो छुअन लगे रेशम, करूं इशारा राह बदल दे, करूं इशारा राह बदल दे, सूरज चंदा तारे। उसे लगता है पूरी सृष्टि की नायिका वही है, यहाँ तक कि सूरज। क्या बात है, बहुत अच्छे। यहाँ तक कि बहुत अच्छे अंकुर। यहाँ तक कि सूरज और चंद्रमा भी उसके इशारे पे ही चल रहे हैं। करूं इशारा राह बदल दे, सूरज चंदा तारे, मानो विधि को बाहर लिया हो मैंने अपने द्वारे, मानो विधि को बाहर लिया हो मैंने अपने द्वारे। और ऐसे में यदि किसी लड़की को गलती से प्रेम हो जाए किसी लड़के से, गलती से क्यों होगा तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं किसी लड़की की जिंदगी में प्रेम होने के बाद। 2 पंक्तियों में आपको सुनाना चाहता हूं कि हाँ सही है। कि जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे यार, अभी तो शुरू भी नहीं किया। दोस्तों इस धरती पे जितनी भी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, उसमें सबसे खतरनाक प्रजाति इंजीनियरिंग के लड़कों की होती है। एकदम टाइपराइटर, मारो कहीं लगे वहीं। अरे ताली बजाओ भाई। सुनिएगा क्या होता है प्यार होने के बाद। लड़कियों की विशेष बात चाहता हूं कि जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है, ओढ़ लिए मेरे सपनों ने इंद्रधनुष के रंग, ओढ़ लिए मेरे सपनों ने इंद्रधनुष के रंग, और बहारें पग पग चलती हरदम मेरे संग, धुली कोपलों हो सानिखरातन, बहका बहका जाए मन रुंझुन रुंझुन, गीत मिलन के आया मतवारा मौसम। दोस्तों इसीलिए तो मैं कहता हूं, मैं तो संत आदमी हूं, आपसे भी गुजारिश करता हूं, लड़कियों से बच के तो नहीं लेकिन खुद को बचा के रखिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है मोबाइल का दौर है। प्यार मोहब्बत मोबाइल से ही शुरू होकर मोबाइल पे खत्म हो जाता है। प्यार मोहब्बत मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पे ही खत्म हो जाता है।
वो खतों का इंतजार करना, वो पल पल एक दूसरे के लिए जीना, ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं। मेरे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उन्होंने कहा यार मैंने अपनी प्रेमिका को लगातार 5 साल तक प्रेम पत्र लिखे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा होना क्या था यार, पोस्टमैन के साथ भाग गई। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं, ये दिल के मामले हैं, जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे खत में वे कैसे कलेजा निकाल के। वाह, बहुत प्यारा, कैसे कलेजा निकाल के। बहुत बढ़िया। मेरा एक दोस्त था, काफी ज्यादा डिप्रेस था, परेशान था। मैंने कहा यार तू क्यों उसके लिए परेशान रहता? वो तो तेरे से बात तक नहीं करती, क्यों उसके लिए रोता है? उसने मेरे से एक खुददार बात कही, हाँ मैं रोता हूं क्योंकि खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तो खुद भी इसे जरूर आजमाया होगा। एक अदद दिल रखते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक अदद दिल रखते हो तो तालियां जरा झूम के बजाना। खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तो खुद भी इसे जरूर आजमाया होगा। हमारी तो हस्ती क्या, इस इश्क ने तो खुदा को भी जरूर रुलाया होगा। क्या बात, बहुत प्यारा, खुदा को भी जरूर रुलाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। खैर दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बहुत बातें हो गई। आजकल राजनीति का दौर है। हमारा संपूर्ण भारत राजनीति से चलता है, जिसका मुख्य आधार है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। आजकल के नेता तो सिर्फ पैसे को अपनी बहादुरी समझते हैं, पर शायद उन्हें यह नहीं पता बहादुरी तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, बिहार रेजिमेंट के लिए काम किया और बॉम्बे अटैक में भारत के ताज को बचाते हुए शहीद हो गया। भारत का एक बहादुर बेटा जो देश के लिए इतनी कुर्बानियां देता, आखिर इसके बदले क्या चाहता है, क्या दुआ करता है, भगवान से क्या मांगता है? 2 पंक्तियों में आपको सुनाना चाहता हूं। बहादुर बेटा क्या मांगता है भगवान से कि दौलत ना अता करना मौला, अता करना मतलब देना, दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, सम्मित हो जाना, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, पतंगा मतलब एक बहादुर सैनिक, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दोस्तों, हम सिर्फ इतना जानते कि हम यहाँ हैं, पर शायद हमें ये नहीं पता ठीक इसी वक्त सियाचिन जैसे बॉर्डर पे -40 डिग्री सेल्सियस में भारत का एक बेटा हाथ में बंदूक लिए सिर्फ इसलिए खड़ा है कि हम यहाँ चैन से बैठ सकें। बर्फीली हवाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बस एक सदा ही रहे सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक सदा, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते शहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, तिरंगे का मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे नहीं या रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे, तिरंगे की सज धज आबाद रहे। हम रहे नहीं या रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। परवरदिगार लेकर पुकार अब तेरे द्वार पर कहता हूँ क्या कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। धन्यवाद। जोरदार गुजारेंगे तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो रात गुजारेंगे तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में घटा बन जाओगे और कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में।